जय भवानी, जय माँ भैरवी। कैसे हैं आप सभी? कामना करती हूँ कि माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद आप सबों पे बना रहे। नवरात्रि आ रही है, शायद नवरात्रि, मंगल को कलश स्थापना है। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि आगे क्या हुआ मेरे साथ, बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये बताने वाली हूँ कि कल क्या हुआ मेरे साथ। कल सुबह मैं जैसी उठी, मुझे एक जिद हो गई कि मुझे मूर्ति लेना है। पता नहीं क्यों, कैसे। माँ की प्रतिमा मेरे पास नहीं थी, माँ की फोटो थी मेरे पास। पिछले साल मैंने लिया था माँ का फोटो, उसी को मैं पूजती थी। माँ की कोई मूर्ति नहीं थी मेरे पास, ना कोई मेरी प्रतिमा थी। मैंने सोचा था कि जब मैं माँ का मंदिर बनवाऊंगी, माँ को स्थान दूंगी, उस वक्त मूर्ति को स्थापित करूंगी। लेकिन कल मेरे साथ ऐसा हो गया कि कल मैंने कुछ भी नहीं किया। सुबह उठी, बस मुझे कब बाजार जाना है, दुकान शॉप पे जाना है और मुझे एक माँ की मूर्ति लाना है। बस यही जिद था। पूरा दिन मैं इसी जिद में अड़ी रही कि मुझे जाना है, माँ की मूर्ति को लेकर आना है। मेरे हस्बैंड बोलने लगे ये कैसा जिद है, अभी अचानक से माँ का मूर्ति लाना ठीक रहेगा। हम लोग सोचे थे कि मंदिर में माँ को स्थापित करेंगे, ऐसे कैसे बोल रही है क्या। मतलब दिन भर मैंने खाना नहीं खाया। गई मैं दोपहर को बोलते बोलते फाइनली, और ऐसा हुआ कि शॉप पर गई, और शॉप पर एक ही मूर्ति बन के रखी हुई थी, अच्छे से प्रॉपर उसी साइज की, और मूर्ति थी भी नहीं शॉप पर। और वो मूर्तिकार ने प्राइस बताया कि इसका इतना प्राइस है, लेकिन माँ ने जो प्राइस बोला उस प्राइस पर मैं माँ को लेकर आई हूँ। माँ ने बोला कि ये ऐसा है, इतना इतना में मतलब लेना है मुझे। और वो मूर्तिकार ने दिया भी बहुत। वो माँ का वो भी बहुत बड़ा भक्त था। ऐसा मतलब माँ ने चमत्कार दिखाया, ऐसा मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया कि वो कुछ भी नहीं बोल पाया, और उसी प्राइस पर उसको वो दाम पड़ नहीं रहा था, जच नहीं रहा था, फिर भी उसने दिया। और माँ मेरे पास आ गई, माँ बहुत खुश है। और जब लेकर आए माँ को मैंने घर लाया, तब जाके खाना खाया है बनाकर, और तब जाकर माँ बहुत खुश है, माँ आ गई है। मैंने रील्स भी बनाया है जिसमें मैंने माँ की प्रतिमा को डाला है। आप लोग देखकर बताइए कि कैसी कैसी लग रही है मेरी माँ। और माँ का ऐसा चमत्कार है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसे अचानक से कल मेरे पास माँ की प्रतिमा आ जाएगी, लेकिन उससे पहले ही माँ का भक्त है, माँ ने उससे कहा था कि उसे चुनरी लेकर आना है, और वो उसी साइज का चुनरी भी लेकर आया है। तो माँ को पूरा फिट, ना वो बड़ा है ना छोटा है, एकदम परफेक्ट है। तो ऐसी माँ की लीलाएं हैं। और क्या बोलूं, बहुत, मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। आज सैटरडे था, आज माँ का दरबार भी लगा, बहुत लोग आए, आज भोग भी लगा। माँ सुबह उठी और माँ एकदम से जल्दी जल्दी नहाना है, पूजा करना। माँ जल्दी से भोग मांगने लगी। माँ को भूख लग गया। माँ बोली मुझे खाना, मुझे चाहिए, जल्दी दो। मतलब बना ही रहे थे, और फिर जल्दी से माँ को मैंने भोग लगाया, और माँ पूरा रेडी थी खा करके। हाँ, बाकी जितने उनके भक्त आए थे उनकी बात को सुनने के लिए। तो ऐसा रहा आज का दिन, और बहुत अच्छा लगा। आप जरूर देखिएगा, जितने भी आप लोग माँ के अगर सच्चे भक्त हैं तो आप जरूर देखकर बताइएगा कि माँ कैसी लग रही है, और कैसा, मतलब ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा पड़ाव है जिसमें मैंने कोई मूर्ति को लेकर आई हूँ मैं अपने घर पे, और इस तरीके से वो मेरे घर पे है पूजा, मतलब अनएक्सपेक्टेड। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब मेरे साथ होगा, और ये सब हो रहा है। मैंने मेरे साथ जो ये घटनाएं हो रही है ना, ऐसा लगता है जैसे मैं अपने बस में नहीं हूँ, जैसे मैं एक बावली सी हो गई हूँ माँ के प्यार में, और बस होते जा रहा है सब कुछ। कैसे हो रहा है मुझे भी नहीं पता। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं सुबह में एक बात बोली कि मुझे मूर्ति चाहिए, और मुझे वो माँ की मूर्ति मिल भी गई। ऐसा भी तो हो सकता था कि मूर्ति नहीं मिलती, दाम नहीं जचता, या मेरे पास नहीं होता। मुझे तो ऐसा भी लग रहा था
मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी उतना पैसा भी नहीं है, उतना कहाँ से लाएंगे, उतना लेकर आना ये संभव नहीं है। लेकिन जब माँ ही खुद आना चाहती है तो हम लोग क्या हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। माँ की कृपा ही ऐसी है, माँ खुद आना चाहिए। मेरा तो ऐसा लगता है जैसे कि भाग्य खुल गया कि माँ इस तरीके से आई है। और मैं आपको इस वीडियोस में भी फोटो डाल दूंगी कि माँ कैसी लग रही है आज, और माँ का श्रृंगार मैंने कैसे किया है, और माँ के भक्त ने माँ को कैसी चुनरी दी है वो भी देखेंगे आप। माँ पूरा खुश है। माँ मुझे कह रही हैं, माँ मुझे देख रही हैं। वो माँ को पान बहुत पसंद है। मैं पान कभी नहीं खाती थी, लेकिन जब माँ जब पान खाती है ना, कहीं भी हो, मेरे मुंह में ना पान का स्वाद आने लगता है ऑटोमेटिक अपने आप। और बहुत बार जब माँ आती हैं तो फिर माँ भी पान खाती है, तो माँ का मुंह लाल हो जाता है पान खाती है तो। और मैं ठीक है, एक्साइटमेंट में समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। अगर कुछ बोलने में कुछ गड़बड़ी हो गया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज, बहुत खुश हूँ एक्चुअली, तो समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ क्या नहीं। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मुझे सवारी मिली तो लोगों ने क्या क्या रिएक्शन दिया। अब मैं बताऊंगी आज उसके आगे कि जब मैंने भी मान लिया कि माँ नहीं होती है या ऐसा कुछ नहीं होता, सवारी वगैरह होती नहीं है, उसके बाद क्या हुआ। जब मैंने मान लिया तो फिर से माँ ने मुझे दर्शन दिए, लेकिन इस बार माँ ने मुझे सपने में दर्शन दिए, और ये माँ का ब्रह्म रूप नहीं था। माँ ने अब जब मुझे दर्शन दिया तो इस बार माँ साक्षात पूरे दर्शन किए मैंने माँ के, जैसी माँ है। अगर कोई चित्रकार या पेंटर मुझे मिलेगा जो होता है ना, जो मतलब मैं बताऊंगी कि ऐसे ऐसी हैं और वो बस बना देगा, तो मैं बनवाऊंगी उनकी प्रतिमा कि वो कैसी, जो मेरे सपने में आई है, जो मेरे साथ चलती हैं, और वही देवी हैं जो मेरे साथ चलती हैं। वो कैसा वो वस्त्र पहनी हुई हैं, कैसा श्रृंगार की हुई हैं, तो वो देवी ही मेरे साथ चलती आई हैं आज तक। तो वो देवी को मैं बनवाना चाहती हूँ किसी चित्रकार या पेंटर के थ्रू। आगे अगर ऐसा संभव होगा, माँ का इच्छा होगा, तो वो भी हो जाएगा। तो वो देवी मेरे सपने में आई। उनका रूप माँ काली की तरह था, माँ भैरवी या माँ काली की तरह था। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनका जो रंग था वो काला था, उनके नेत्र एकदम भयानक थे, मतलब वो गुस्से में थी, क्रोध में, जैसे कि हम लोग पढ़े हैं या देखे हैं माँ काली किस तरीके से होती है। और वो जो देवी को मैंने देखा वो शनिवार का दिन था, तो उस दिन मैंने ब्रह्म मुहूर्त में उनका सपना आया, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम कलश स्थापना करो और नवरात्रा करो तुम, उन्होंने मुझे कहा। तो मैं एकदम से उठी, फिर मैंने कहा ये बात कि मुझे नवरात्रा करना है। घर वालों को कहा कि मुझे नवरात्रा करना है, माँ ने मुझे ऐसे ऐसे बोला है। तो कुछ लोग बोले कि अरे अभी तो बच्चा इतना छोटा है, अभी कैसे नवरात्रा होगा, क्योंकि चैत्र नवरात्रा पिछले साल मार्च में था, और मार्च में था तो जल्दी वही था, सामने में वही था। बाकी जो नवरात्रा आता है अक्टूबर में, जो वो बाद में था, वो मतलब काफ़ी दूर था। तो ये नवरात्रा निकट था, तो माँ ने जब कहा है तो जो निकट है उसे ही करूँगी, जाहिर सी बात है, जब माँ ने कहा है। तो लोगों ने कहा कि नहीं अभी मत करो, बाद में करना, इतनी भी जल्दी क्या है, माँ कहाँ भागी जा रही हैं, कर लेना, नवरात्रा करने में क्या है। लेकिन मैं नहीं मानी, और मैंने चैत्र वाला नवरात्रा किया माँ की कृपा से। पहले तो चैत्र नवरात्रा मुझे पता ही नहीं था कि कैसे करूँगी। मैं इधर उधर अपने आसपास के मंदिर में गई, जहाँ पे दुर्गा मतलब मंडप है, या फिर जहाँ पे पूजा वगैरह होते हैं, माँ की प्रतिमा रखी जाती, वहाँ पे भी मैं गई। तो मुझे वहाँ के पंडितों ने बताया, पुजारियों ने कहा कि यहाँ चैत्र नवरात्रा नहीं होता है, यहाँ कोई पूजा नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है। तो मैं और घबरा गई कि मैंने कहा है करूँगी, कैसे करूँ, एकदम बेचैन सी हो गई।
कि कैसे करूँ। माँ ने मुझे कहा है लोग कुछ भी बोल रहे हैं, यहाँ कहीं कोई होता भी नहीं है, मैं कैसे करूँगी, मुझे आता भी नहीं है कलश स्थापना करना, पूजा करना, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मैंने कभी किया नहीं है, तो मैं कैसे करूँगी। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। ऐसे करते करते नवरात्रा के दिन आने लगे। नवरात्रा के 2-3 दिन पहले फिर कुछ सामान भी लेना था, तो कैसे लूँ, क्या करूँ। तो 3 दिन पहले माँ आई फिर से, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि कैसे करनी है पूजा और क्या लेनी है। तो मैंने वो सब किया, जितना मुझे आया समझ मैंने वो सब किया। मैंने माँ की पूजा की, नवरात्रा भी किए, और नवरात्रा में 9 दिन में मैंने माँ की कई कई अनुभूतियाँ मेरे साथ हुई। जैसे कि माँ नवरात्रा में मेरे घर पे चलने लगी और माँ आ गई थी, माँ साक्षात चल रही थी। मैंने माँ के दर्शन किए, मैंने साक्षात उनको देखा तो नहीं लेकिन महसूस किया। माँ की परछाई सी जो है वो मैंने महसूस किया। थोड़ा सा डर जैसा भी लगा कि मैंने कभी ये सब चीज़ एक्सपीरियंस किया नहीं था, ये सब पहली बार था, तो थोड़ा सा लग भी रहा था। मैं किसी को बताती थी तो वो लोग भी डर जाते थे, वो लोग ऐसी ऐसी बातें करते थे, तो मुझे भी और डर लगने लगता था कि क्या क्या बोल रहे हैं। तो मैं सोचने लगी कि पता नहीं क्या है ये सब। लेकिन उस समय भी नवरात्रा में भी माँ ने मुझे ऐसे ऐसे, हर दिन माँ ने मुझे ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए, और माँ की जो लीलाएं हैं वो मैं हमेशा देखते रहती हूँ, अवगत रहती हूँ माँ की लीलाओं से। फिर नवरात्रि फाइनली ख़त्म हुए तो नौकन्या को मैंने भोज कराया, नौकन्या का पूजन किया। वो करने के बाद एकादशी का दिन आता है नवरात्रि के बाद, तो एकादशी वाले दिन नवरात्रि मैंने किया, तो मुझे लग रहा था कि नवरात्रि के बीच में माँ कभी भी नहीं आई, माँ की सवारी मेरे पे नहीं आई, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो मैं सोच रही थी कि अब लगता है माँ की सवारी मुझ पर नहीं आएगी, सवारी नहीं आएगी, मैं बस ऐसी माँ को महसूस करूँगी, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन एकादशी के दिन शाम को जब मैंने पूजा की, पूजा के बाद माँ आ गई। मैं बात कर रही थी, मेरी मम्मी भी उस वक्त आई हुई थी, तो मैं अपनी माँ से बात कर रही थी। बात करते करते अचानक से मतलब सवारी आ गई, दोबारा से सवारी है। तो मेरी माँ डर गई, क्योंकि मेरी माँ कभी नहीं देखी थी, मेरी माँ को कभी इस चीज़ का दर्शन नहीं था। माँ डर गई, मुझे माँ को लगा कि उसका आँख ऐसे इसका आँख, इसका शरीर का जो बदलाव ऐसे हो रहा है, तो पता नहीं क्या हो गया, और मेरी माँ पूरी तरीके से डर गई। फिर माँ आ गई और माँ के नौ रूप का दर्शन मैंने उससे पहले ही सपने में कर लिया था, और भगवान शंकर का भी दर्शन किया, नौ रूप का दर्शन किया। और फिर माँ आई तो मेरी मम्मी, उस वक्त मेरे पापा बहुत बीमार थे, उनका ऑपरेशन था 2nd बार, तो मम्मी एकदम से परेशान थी उसी को लेकर। तो वो माँ से इस बारे में पूछने लगी, तो वो सारा बात जो माँ ने कहा था उस वक्त, वो सब कुछ सही ही हुआ जो माँ ने कहा। बताया कि कैसे ऑपरेशन होगा, कब होगा, वो सारा बात सही हुआ। और इस तरीके से नवरात्रि में मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है, और ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि माँ की कृपा और माँ के और भी लीलाएं जो मैंने देखा, माँ का अनुभव किया। आज बस इतना ही। मैं रील्स भी बनाया है, तो प्लीज़ मेरे रील्स को देखिए।